असुर नहीं है भैया, और उनके यहाँ होने के पीछे भी अवश्य ही कोई बहुत बड़ा कारण है। तो बताओ गणेश, ये शुंभ और निशुंभ हैं कौन? कौन है ये असुर भ्राता शुंभ और निशुंभ? कहां से आए हैं ये? आज से पूर्व यहाँ उपस्थित किसी ने ना इनका नाम सुना और ना ही देखा। फिर भी इनकी शक्ति के समक्ष कोई क्यों नहीं टिक सका? अपने नवीन महानायक को लेकर इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करना चाहते हो ना तुम सभी? हाँ, हमें ज्ञात तो होना चाहिए। कौन है ये? कहां से आए हैं ये दोनों? यहाँ कोई इनसे परिचित नहीं है, क्योंकि शुंभ और निशुंभ दीर्घ काल से तपस्या में लीन थे। घोर तपस्या कर अपनी शक्ति में वृद्धि करना चाहते थे, जिससे अत्यंत शक्तिशाली बनकर अपने असुरों का उत्थान कर सके। तब के परिणाम स्वरूप कौन सा वरदान प्राप्त किया इन दोनों ने? तो इनकी शक्ति का कारण इनका तप ही है। आज शुंभ के राज्याभिषेक के पूर्व मैं इन दोनों भ्राताओं का पूर्ण परिचय दूंगा। असुरों का नवीन महानायक शुंभ और उसका भ्राता निशुंभ ऋषि कश्यप और प्रजापति दक्ष की पुत्री देवी दानु के पुत्र हैं, और इनका अग्रज भी अत्यंत शक्तिशाली असुर था और उसका नाम था नमूची। इसलिए देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग आदि कोई भी युद्ध में उसके समक्ष नहीं टिक पाते थे, जबकि इंद्रदेव और नमूची एक ही पिता ऋषि कश्यप की संतान थे। इनके अग्रज नमूची में इतनी शक्ति थी कि देवराज इंद्र भी उनका सामना करने में अक्षम थे। देवराज इंद्र भी सामना नहीं कर सकते थे नमूची का, तो क्या देवराज और नमूची का सामना भी हुआ? किंतु फिर क्या हुआ? नमूची देवराज के आसन पर स्थित क्यों नहीं है? इंद्र, 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 यहाँ तो कोई नहीं। फिर ये किसका स्वर? कौन है ये जो मेरे ही लोक में, मेरे ही भवन में मुझे इस प्रकार पुकारने की धृष्टता कर रहा है? कदाचित ये मेरा भ्रम है। कोई भी तो नहीं है यहाँ। देवराज इंद्र! कौन हो तुम? और इस प्रकार मुझे छिपकर पुकारने का क्या प्रयोजन है? यदि साहस है तो मेरे समक्ष आओ। तुम्हारा भ्राता हूं मैं, देवराज इंद्र। मेरा भ्राता? मैं हूं नमूची। कहां हो तुम? नमूची! आओ नमूची, मेरे समक्ष आओ। क्या हुआ भीरू नमूची? यदि साहस है तो मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर मेरा सामना करो। देवराज इंद्र का सामना करो। मैं इन मेघों में कहीं भी हो सकता हूं देवराज। क्या हुआ इंद्र? मेरा उपहार नहीं भाया तुम्हें? तुम्हारा इतना दुस्साहस! मेरे ही लोक में आकर तुम मुझ पर प्रहार कर रहे हो दुष्ट! सौतेले भ्राता हो तुम मेरे, किंतु शत्रु भी हो तुम इंद्र। तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन से हटाकर ही रहूंगा। सौतेले भाई हो
इसलिए तुम्हें यहाँ से सुरक्षित लौटने का अवसर दे रहा हूँ। यदि कोई अन्य असुर होता तो अब तक मैं उसका वध कर चुका होता। जाओ, लौट जाओ यहाँ से। यहाँ से जाने के लिए नहीं, इस स्वर्ग पे अपना अधिकार स्थापित करने आया हूँ मैं, क्योंकि स्वर्ग पर असुरों का ही आधिपत्य होना चाहिए। बस मूर्ख हो तुम, जो तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। तो लो, अब मेरे प्रहार का सामना करो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अरे थोड़ा तीव्र प्रहार करो इंद्र, युद्ध कर रहे हो मुझसे, परिहास नहीं। ये कैसे संभव है? इस पर मेरे प्रहार का तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। उचित है, और शक्तिशाली प्रहार करूंगा मैं इस पर। अब कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता नमुची, कोई भी नहीं। विद्युत की ऊर्जा से संपन्न है मेरा वज्र नमुची, और अब मैं अपने वज्र की विद्युत शक्ति से तुम्हें अपने लोक वापस लौटाऊंगा। इस दुष्ट ने बांध दिया मुझे, किंतु इससे अधिक वो और कुछ नहीं कर सकता। ये तो अब भी अपने स्थान पर अडिग है। इंद्र, और शक्ति लगाओ भ्राता। तुम्हारी संपूर्ण शक्ति का असफल प्रयोग देखकर बहुत आनंद आएगा मुझे। मेरे आनंद का कारण बनो। देवराज अवश्य हो, ये तो मूर्ख हो तुम। ज्ञात नहीं तुम्हें कि तुम मेरा वध कदापि नहीं कर सकते इंद्र, क्योंकि मैं वरदान प्राप्त कर संसार के समस्त अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हूँ। कोई भी अस्त्र और शस्त्र मेरा वध नहीं कर सकता। यदि ऐसा है तो मेरे समस्त प्रहार इस पर व्यर्थ है। किंतु मैं तुम्हें अवश्य हानि पहुंचा सकता हूं इंद्र। इसने तो स्वयं को मेरे बंधन से मुक्त भी कर ली। मेरे हाथों से तुम्हारी पराजय निश्चित है। अपने भ्राता से कुछ सीखो इंद्र। शत्रु पे प्रहार ऐसे किया जाता है। ये तो पुनः वार करने को तैयार है। और शत्रु को धूल दूषित करने के लिए और सशक्त प्रहार ऐसे होता है।
गणेश, तो क्या देवराज इंद्र परास्त हो गए? नहीं भैया, तो फिर नमूची से देवराज ने अपनी रक्षा कैसे की? स्वयं के विवेक और संयम की शक्ति का प्रयोग कर भैया। अब कहाँ है वो दुष्ट नमूची? सागर के जल का ये फेन? सागर का ये फेन संयुक्त होकर जुड़कर किसी तंत्र युक्त धारदार अस्त्र के समान हो गया है। क्योंकि मैं वरदान प्राप्त कर संसार के समस्त अस्त्र और शस्त्र से सुरक्षित हूँ, कोई भी अस्त्र और शस्त्र मेरा वध नहीं कर सकता। ऐसा अस्त्र जो अस्त्र ना हो। तो यहाँ छुपे बैठे हो तुम, यहाँ पराजित करो अथवा वहां, बात तो एक ही है इंद्र, क्योंकि पराजित तो मैं तुम्हें अवश्य करूंगा। क्या हुआ भ्राता श्री नमूची? आप तो आहत हो गए, वो भी इस साधारण फेन से। मुझसे चल कर इंद्र, इसका उचित दंड दूंगा तुम्हें। इंद्र, मेरा सामना नहीं कर सकोगे तुम। बस नमूची, हमारी दृष्टिता अब और सफल नहीं होगी, कदापि नहीं। अब अंत होगा तुम्हारा दुष्ट। दुष्ट नमूची, सागर के जल से उत्पन्न ये फेन न अस्त्र है और ना ही कोई शस्त्र, किंतु तुम्हारे अंत का उपाय अवश्य है। किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं, इसी फेन से होगा तुम्हारा अंत। बुराई का अंत सदैव बुरा ही होता है। एक असुर का अंत हुआ तो दूसरे का उत्थान, और इस प्रकार अपने भ्राता के वध की सूचना शुंभ और निशुंभ को मिली। मेरे अग्रज, कौन है वो जिसने मेरे अग्रज नमूची को मृत्यु के मुख पहुंचाया? किसने किया है दुस्साहस?
सुना नहीं तुमने? क्या पूछे भ्राता शुंभ? शीघ्र बताओ, किसने वध किया हमारे भ्राता का? बोलो! स्वामी, देवराज इंद्र ने ये दुष्कृत्य किया है। स्वामी, देवराज इंद्र ने छल से नमूची जी का वध किया है। आज अभी मैं शुंभ व निशुंभ प्रतिज्ञा लेते हैं, हम दोनों भ्राता देवराज इंद्र से अपने अग्रज नमूची की मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। और उसी दिवस नमूची के अंतिम संस्कार के पश्चात शुंभ और निशुंभ ने घोर तप के लिए प्रस्थान किया। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 शुंभ निशुंभ निरंतर कठोर तप कर रहे थे और उनके तप का प्रताप शुंभ निशुंभ को ही निमग्न करने लगा। ये देखकर फूफा जी ब्रह्मदेव चिंता में आ गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आप शुंभ निशुंभ को वरदान देकर अपनी चिंता दूर क्यों नहीं कर लेते? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। आप इतने विचार मग्न क्यों हैं स्वामी? ये दोनों कई वर्षों से आपके प्रति भक्तिभाव धारण कर आपकी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं कि इनके तप से उत्पन्न तेज ही अब इन्हें प्रभावित करने लगा है। देवी, शुंभ निशुंभ ये तप किसी बड़े वरदान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें यह वरदान प्राप्त होगा, वो देवताओं के लिए कोई बड़ा महासंकट उत्पन्न करेंगे। क्योंकि देवी, असुरों को दिए वरदान का परिणाम देवताओं के लिए विपत्ति लेकर आता है। ये ज्ञात होते हुए भी मैं इन दोनों को वरदान देने के लिए विवश हूं, क्योंकि तप के फलस्वरूप वरदान देना मेरा धर्म है और इस धर्म से पीछे मैं नहीं हट सकता। कैसी दुविधा है ये? स्वामी का वरदान कदाचित देवताओं की विपत्ति का रूप धारण करेगा, किंतु वो शुंभ निशुंभ की कठोर तपस्या, उनकी पुकार का कोई प्रत्युत्तर ना दे तो भी तो ये देव धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होगा। क्या करें, किसी न किसी निष्कर्ष पर तो आना ही पड़ेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो गणेश, फूफा जी ब्रह्मदेव ने क्या किया? वही जो उन्हें देव धर्म के लिए करना उचित लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय। पुत्र शुंभ निशुंभ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम ब्रह्मदेव, हमें अमरत्व प्रदान कीजिए। अमरत्व का वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त जो चाहे मांग लो। तो आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा अंत मात्र नारी शक्ति से हो, स्त्री के अतिरिक्त
कोई मेरा अंत ना कर सके। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। और मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरा वध भी नारी शक्ति से ही हो, और वो नारी जो मेरे ही शरीर से उत्पन्न हो, अर्थात पुरुष के शरीर से जिस नारी का आविर्भाव हो वही मेरे अंत का कारण बने। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, यही वरदान दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। उनके ही शरीर से उत्पन्न स्त्री शक्ति, ये कैसे संभव है? यही तो विशेष बात है भैया कि अब चालाकी से प्राप्त किया हुआ ये वरदान ही उनके अंत का कारण बनेगा। प्रतिशोध की भावना कभी और किसी के लिए भी उचित नहीं होती।